तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, तो इस चैप्टर में काफ़ी रिएक्शंस हैं। तो उन रिएक्शन को समझने के लिए हमें पहले उनके सिंबल्स को समझना ज़रूरी है कि वो सिंबल क्या क्या चीज़ें दर्शाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होता है आर। आर का मतलब होता है अल्काइल। आर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अल्काइल। ठीक, और अल्काइल क्या चीज़ होती है समझने वाली बात आती है कि अब अल्काइल क्या चीज़ होती है। अल्काइल जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जैसे काफ़ी जगह आप केमिस्ट्री में देखते होगे CH3 लिखा आता है ऐसे। CH3 एक अल्काइल है, C2H5 अल्काइल है। ठीक, मतलब जो अल्केन होता है ना, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, जैसे CH4 एक अल्केन है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, CH3 बचा। ऐसे ही इथेन है, मिथेन के बाद इथेन आता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H6, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो C2H5 बचा, जो कि एक अल्काइल है। ठीक है। अब बात आती है एक्स की कि एक्स क्या होता है इसमें। एक्स का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन कौन से? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। ठीक है। एक्स का मतलब होता है यहाँ पे हेलोजन। अब हेलोजन कौन कौन से होते हैं? जैसे देखो, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ये होगा हेलोजन्स। फिर आता है एच। एच का मतलब सिंपल डायरेक्ट लिखो, हाइड्रोजन है। ठीक है। फिर आता है ओ। ओ का मतलब भी हमारा सीधा सीधा ऑक्सीजन है। अब आता है आर एच कि आर एच क्या होता है। तो देखो, आर क्या था हमारा? CH3। तो पहले तो लिख दो CH3 बार, और दूसरा क्या? हाइड्रोजन। तो CH3 और H, तो ये मिलके क्या बन जाता है? CH4। ऐसे अगर हम C2H5 के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा? C2H6, मतलब हाइड्रोजन बढ़ गया। अब देखो, अब लिखा आता है RX। ये चीज़ काम की है, इसे याद रखना है। RX, इसको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। इसमें देखो क्या होता है, इसमें ऐसे हमारा आर क्या था? आर हमारा CH3 था, उसके साथ हमें क्या जोड़ना है? हेलोजन को। हेलोजन क्या था हमारा? सपोज Cl ले लो, तो CH3Cl हमारा किस कैटेगरी में आएगा? अल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में। ठीक है। अब देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो उन रिएक्शंस को रटना थोड़ा मुश्किल काम है। तो उन रिएक्शंस के लिए अगर हम उनके रिएजेंट और उनका काम समझ लें कि रिएजेंट क्या क्या काम करते हैं वो, तो हम वो रिएक्शन आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कि रिएजेंट क्या क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे। और किस किस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हर रिएजेंट हर एक उसके ऊपर काम करेगा। ठीक, तो सबसे पहले आता है ZnHCl। ठीक, जो ZnHCl है वो हमारा काम करेगा RX के ऊपर। RX क्या होता है? अल्काइल हैलाइड के ऊपर। जैसे CH3Cl होता है ना, इसके ऊपर काम करेगा और उसे क्या बना देगा? RH। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, इसे लिखो यहाँ पे कि वो X को हटाकर H को लगाएगा, मतलब हाइड्रोजन को लगाएगा। जैसे CH3Cl है, तो यहाँ पे X को हटाएगा, Cl को हटाएगा और हाइड्रोजन को लगाएगा। तो CH3Cl में जब क्लोरीन हट के हाइड्रोजन लगेगा तो ये क्या बन जाएगा? CH4। समझे? तो इसका काम है X को हटाकर हाइड्रोजन लगाने का। फिर आते हैं LiAlH4 और NaBH4। ये किस पे काम करते हैं? RX के ऊपर। और ये क्या बनाते हैं? RH। मतलब जो काम ऊपर ZnHCl कर रहा था वही काम नीचे ये कर रहा है। ओके, इसका काम देखो, X को हटाकर H को लगाएगा। ठीक, ये भी सेम टू सेम वही काम करेगा कि यहाँ से जैसे कि वही है CH3Cl है, यहाँ पे X क्या है? क्लोरीन, तो क्लोरीन को हटाकर हाइड्रोजन लगा देगा। अब अगली चीज़ आती है सोडियम और ड्राई ईथर। इसकी ना कंडीशन बनती है। सबसे पहले देखो, अगर एक रिएक्टेंट हो तो
एक्स को हटाकर आर जोड़ देता है। अगर एक रिएक्टेंट हो तो एक्स को हटा के आर जोड़ देता है। अब जैसे आर एक्स है तो आर एक्स से क्या बनाता है, आर आर। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल लो, जैसे CH3Cl है, यहाँ पे आर क्या है, जैसे CH3Cl का एग्जाम्पल अगर हम लेके करें, तो यहाँ पे आर क्या है, RCH3 है, और एक्स क्या है, XCl है। तो ये कह रहा है कि एक्स को हटा के आर से ही जोड़ दो। तो आर का बॉन्ड आर से बना दो, तो एक आर हमारा CH3 हो गया, एक CH3 और आ गया, तो ये ऐसे हो गया। तो ये ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे क्या था हमारा CH3Cl। मतलब इसे हटा के वापस इससे ही लगा दो। ठीक, अब जैसे समझो C2H5Cl है, उस पर डाला, तो यहाँ पे क्लोरीन हटा के आर क्या है, यहाँ पे आर हमारा C2H5 हो जाएगा, आर एक्स में यहाँ पे आर क्या है, C2H5। तो C2H5 का ही आपस में 2 बार बॉन्ड लग दो, C2H5 C2H5। 2 C हैं तो C4 हो गया और H5 हो गया H10। ठीक है, ऐसे सिंपल है। अब आते हैं और बाकी के। अब जैसे सोडियम जो होता है ना, सोडियम ऐसे करके एक सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। अब जैसे आर क्या होता था, आर हमारा CH3C2H5 ये होता था ना आर। तो अगर हमें इसे एक्सपेंडेबल फॉर्म में लिखना होगा एग्जांपल के लिए, तो इसे हम लिखेंगे, जैसे आर हमारा CH3 है, CH3 लिख लिया, उसके बाद क्या लिखा है COON। अगर आपको ऐसे रिएक्शंस मिले फिर आपको क्या करना है, ठीक, तो देखो क्या करना है। अगर मान लो रिएजेंट आपको मिले NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या करना है, तो आपको ऐसे RCOONA है ना, RCOONA, यहाँ पे आपको COONA हटाकर सिर्फ H लगा देना है उसकी जगह। जैसे देखो, अब सपोज यही एग्जांपल है, CH3COONA। ठीक, अगर आपको इसके रिएजेंट ये दे दिया NaOH और रिएक्टेंट आपको ये दे दिया, तो यहाँ पे आपको COONA को हटाकर सीधा H जोड़ देना है। तो जैसे कि देखो, अगर हम इसे हटाएंगे COONA को और H जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH4। अब ऐसी एक चीज़ और आती है कि कैल्शियम अगर ऑक्साइड के साथ जुड़ा हो तब क्या करना है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ भी जुड़ सकता है, फिर क्या करेंगे, और आपको क्या करना चाहिए, तो देखो, अगर आपको रिएजेंट देंगे ZnHg और HCl, ये रिएजेंट देंगे, तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को हटाकर हाइड्रोजन लगा देता है, ऑक्सीजन को हटाकर हाइड्रोजन लगा देता है। ऐसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो वह इसको हटाकर हाइड्रोजन जोड़ देगा। ऐसे ही इसका एक भाई और है, वो है NH2NH2। वो भी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन जोड़ रहा है। तो इन दोनों का काम सेम टू सेम है। अब ये दोनों रिएजेंट्स का भी कुछ नाम है। इस वाले के ऊपर वाले जो ये वाला ZnHg वाला, इसका नाम है क्लेमेंसन रिएजेंट। और जो NH2 वाले का नाम है NH2NH2, उसका नाम है वुल्फ किस्नर। अब देखो, इनमें देखो एक ना प्लॉट ट्विस्ट है, ये उस वाले ऑक्सीजन को हटा कर हाइड्रोजन लगाएगा जो ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ी हुई है, ये उसे ही हटा के हाइड्रोजन लगा पाएगा। और ये वाला भी यही काम करेगा कि जो कार्बन से जुड़ी हुई है उस वाले ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन लगा देता है। ठीक, लेकिन HI ये कुछ और है। ये देखो,
ये भी देखो, हमने लिखने को तो हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन इसे देखो, ऑक्सीजन चाहे किसी से भी जुड़ी हो, ऑक्सीजन चाहे किसी से भी जुड़ी हो, सबको हटाकर हाइड्रोजन लगा देगा। जैसे सपोज OH है, OH कार्बन से तो जुड़ा नहीं है, तो ये दोनों तो अपना काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो उन वाले ऑक्सीजन को हटाते हैं ना जो कार्बन से जुड़े हों। OH में किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है OH यहाँ पे, मतलब O जो है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। और अगर हम यहाँ पे HI डाल देंगे तो O की जगह आ जाएगा हाइड्रोजन, H और H2 बन जाएंगे। समझे? तो अभी तक हमने जितना पढ़ लिया, उसके थोड़े सवाल और कर लेते हैं ताकि वो पक्का पक्का हो जाए। तो देखो, अब देखो, सबसे पहली चीज़ है आपको रिएक्टेंट समझना है। रिएक्टेंट क्या दे रखा है, रिएक्टेंट समझ रहे हो? और जैसे देखो यहाँ पे पहले देखो क्या दे रखा है, Cl दे रखा है। Cl क्या है? हैलोजन। तो यहाँ पे Cl क्या रोल करेगा? X। और यहाँ पे बाकी बचा क्या है? R। R क्या है? CH3 CH2। यहाँ पे लिख लो CH3 CH2। पहले ऐसे सेपरेट कर लो ताकि आसानी हो। अब याद करो कि Zn के साथ H क्या करता था। Zn के साथ H क्या करता था? हमने रूल्स लिखे थे ना। Zn के साथ H X को हटाकर हाइड्रोजन लगा देता है, X को हटाकर हाइड्रोजन लगा देता है। तो काम करो, यहाँ पर X कौन है? क्लोरीन। इसको हटाओ और हाइड्रोजन लगाओ, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और ऐसे हाइड्रोजन लगा दो, बन गया आपका आंसर। फिर आता है इसके साथ LiAlH4 और NaBH4 के साथ क्या करता है। तो याद करो, ये क्या करता है? X को हटाकर हाइड्रोजन लगा देता है, ये भी सेम काम करता है। तो बिल्कुल वही करना है, सेम टू सेम, बिना किसी टेंशन के। यहाँ पे X को हटाओ, क्लोरीन को हटाओ और हाइड्रोजन लगा दो, तो ये क्या बनेगा? CH3 CH2 और हाइड्रोजन। अब देखो, अब आता है सोडियम और ट्राईथर। अब देखो सोडियम ट्राईथर क्या करता था, याद करो याद करो। X को हटाकर R जोड़ देता है उसकी जगह। ठीक है, तो यहाँ पे X को हटा के, तो पहले आप CH3 CH2 लिख लो। अब यहाँ पर X को हटाकर R क्या लिखा हुआ है? CH3 CH2, फिर से लिख दो। देखो मैं बताता हूँ, बेसिकली जो सोडियम ट्राईथर का काम होता है ना, वो दुगना करने का होता है। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। यहाँ पे कितने आ गए? 1 2 3 4, ये दुगना कर देता है। तो ये बात आपको याद रखनी कि सोडियम ट्राईथर जो है वो दुगना कर देता है। क्योंकि वो RR बना देता ना उसको, इसलिए। अब जैसे देखो, अब हमारा रिएजेंट बदल गया। हमने पहले पेज पे क्या लिखा था? पहले पेज पे हमने RX वाले देखे थे, फिर हमने सेकंड पेज पे क्या देखा था? 2 RCONA और C के साथ O वाला बॉन्ड। तो देखो इसमें क्या है, रिएजेंट क्या है? NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसने क्या कहा है? ये आप यहाँ पे ध्यान मत दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या करना है कि जैसे जो CONA है ना, COONA, ठीक, उसे हटाकर हाइड्रोजन लगाना होता है। तो CH3 CH2 CH3 CH2 और CONA की जगह हाइड्रोजन। तो ये इसका काम है। ऐसे ऐसे करो, इसमें भी CONA है, तो इसे हटा के सीधा सीधा हाइड्रोजन लगा देना है। अब जैसे देखो, ये आ गया हमारे अगले रिएक्शंस। अगले रिएक्शन देखो, यहाँ पे CO वाला आ गया, CO वाले।
तो CO वाले अब रिएक्शंस पे जाओ। पहले क्या दे रखा है आपको, Zn, Hg और HCl। ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ी है उसे हटाकर हाइड्रोजन लगा देता है। ये वाली ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ी हुई है ना, तो इसे हटा के हाइड्रोजन लगा देता है। बाकी क्लोरीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो ऐसे के ऐसी ही रहेगी। अब आता है NH2NH2KOH। जो ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ी है उसे हटाकर हाइड्रोजन लगा देता है। अब देखो ये वाली ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन जुड़ी कार्बन से जुड़ी हुई है ना, तो इसको हटा के हाइड्रोजन लगा देगा। CH3। क्या ये इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी कुछ करेगा? तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है जो कार्बन से जुड़ी हुई है, सिर्फ उसके साथ। और ये यहाँ पे किसके साथ जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन के साथ। तो इसे एज इट इज़ लिख देंगे OH। अब आता है HI के साथ रिएक्शन। HI के साथ, तो HI के साथ क्या रूल है, ऑक्सीजन चाहे किसी से भी जुड़ी हो सबको हटा के हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे चाहे कार्बन से जुड़ी हो, चाहे यहाँ पे किससे हाइड्रोजन जुड़ी हो, सबको हटा के हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक, तो ऊपर आ जाएगा CH3 और नीचे वाले ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऐसे आपको रिएक्शन को समझना है। रिएजेंट करना, अगर आप फंक्शन समझ जाओगे तो आप सारा काम कर लोगे। अब आते हैं तो स्पेशल रिएक्शन। स्पेशल रिएक्शन में आता है रिएजेंट AlCl3 और HCl। इसका काम है आइसोमराइजेशन करना। आइसोमर क्या होता है, आइसोमर वो होता है जिनका सेम फार्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अब जैसे सपोज करो ब्यूटेन है, ब्यूटेन को हम ऐसे ऐसे बनाते हैं 4 कार्बन सीरीज़ में। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं 4 कार्बन ऐसे, तो ये इसका आइसोमर बन गया ना। हमने चेन छोटी कर दी। अभी देखो 4 की चेन थी, 1 2 3 4, अब कितने की हो गई, 1 2 3। तो ऐसे आइसोमराइजेशन होता है। ठीक, अब देखो N पेंटेन है, तो पहले पेंटेन को लिख लो। कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5। इसको जो हमने आइसोमर कर दिया AlCl3 के साथ, तो इसका ये भी बन सकता है। 4 करके आपने ऐसे लगा दिया, या आप इसका 3 भी तो बना सकते हो, एक ऐसे एक ऐसे। तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ऑप्शन में ना, ऐसे देखो यहाँ पे पेंटेन दे रखा है, वो वाला ऑप्शन टिक करना जहाँ पे आपको 5 कार्बन दिख जाए। अगर मान लो यहाँ पे हेक्सेन देखता, तो आप वो वाला ऑप्शन टिक करते जहाँ पे आपको 6 कार्बन दिख जाए। ठीक, तो ऐसे तुक्के जब कभी कभार लगाने पड़ते हैं तो आसानी होती है। ठीक, अगर वो आपको यहाँ पे ब्यूटेन देता तो आप आंसर वो टिक करो जहाँ पे आपको 4 कार्बन दिख रहे हो। अब बात आती है एरोमेटाइजेशन। अब देखो हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटलीस्ट बेंजीन रिंग बनाना तो आती ही है, नहीं आती तो आप देख लो। ऐसे करके ऐसे करते हैं बेंजीन में, और ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होते हैं, बनती है बेंजीन रिंग। तो बस इस रिएक्शन में आपको बेंजीन रिंग बनानी है। और इस रिएक्शन में ना मोस्टली यही वाला रिएजेंट काम आता है। ये दो तो एग्जामिनर पूछता भी नहीं है, कम पूछता है, पर तब भी दिमाग में डाल लो। तो अब देखो यहाँ पे ना बस आपको नंबर ऑफ़ कार्बन काउंट करो। एक कार्बन ये है, दूसरा ये है, और ये कितने दे रखे हैं, 4। 2 + 4 6। ठीक है, तो यहाँ पर ना आप सीधा सीधा बेंजीन रिंग बना दो। बेंजीन रिंग 6 कार्बन की होती है ना, तो वही बना दो, वही इसका आंसर हो गया। अब जैसे देखो क्या है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 और 5। 2 और 5 कितने होते हैं, 7। और बेंजीन रिंग कितने की बनती है, 6 की। तो पहले आप बेंजीन तो बनाओ। 6 की बेंजीन, अभी एक कार्बन रह गया तो उसे यहाँ लगा दो CH3 करके, सिंपल। अब जैसे देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 और 7।
2 और 7 कितने होते हैं 9, और बेंजीन रिंग कितने की बनती है 6 की। 1 2 3 4 5 6। तो पहले बेंजीन रिंग बना दो और उसके बाद 3 जगह पर 3 कार्बन घुसा दो, 1 2 3 1 2 3 तो 3। ठीक है, तो इस वाले रिएक्शन में आपको बेंजीन रिंग बनानी है। उसके बाद जितने भी ऊपर के कार्बन हो, मान लो वो आपको यहाँ पे 12 कार्बन दे दें, तो यहाँ बेंजीन की 6, मतलब पहले बेंजीन रिंग बनाओ 6 कार्बन की, और फिर हर कार्बन पे एक और कार्बन जोड़ दो। समझे? तो ये ऐसे करना होता है। तो ये थे हमारे हाइड्रोकार्बन के सारे रिएक्शंस। ठीक, ऐसे रिएजेंट समझ के करोगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, आसानी से हो जाएगा। देख सकते हो रूल्स क्या लिखे हैं, हिंदी में लिख लो, हिंदी में ना पढ़ना ज़्यादा आसान है। ठीक है, चलो बाय बाय।